अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर 1 स्टार्ट किया। चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन लिया हम लोगों ने। इन दैट वी लर्न बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द सॉलिड, its properties. Then it's mainly two classifications, amorphous and crystalline solid. Amorphous solids are known as supercooled liquids. बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं वो, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट हमारे इस चैप्टर के अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हमें पढ़ना है। NaCl, KCl, CaF2 ये सभी। फिर हम लोगों ने देखा वहाँ पे लास्ट यूनिट सेल के बारे में हम लोगों ने देखा, लैटिस के बारे में देखा, किसे हम लोग लैटिस कहते हैं, व्हाट इज़ यूनिट सेल, ये सब कुछ हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा। तो यूनिट सेल जो हम लोगों ने देखा लास्ट टाइम वो क्या था, तो अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, उसके हिसाब से हम लोगों ने क्या देखा था, यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन। टोटल 4 टाइप्स में लिख रहा हूँ। सिंपल यूनिट सेल था, उसके अंदर कितने एटम प्रेजेंट थे, 1 एटम इज प्रेजेंट, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं रैंक ऑफ यूनिट सेल। टेक्स्ट बुक में आप लोगों को ये नया वर्ड भी दिया गया है, इट इज़ रैंक ऑफ यूनिट सेल, कितने एटम वहाँ पे प्रेजेंट है। फिर आता है FCC, उसके अंदर टोटल 4 एटम्स प्रेजेंट थे, तो इसकी रैंक क्या हो गई, 4। ओके, देन वी लर्नड BCC, in that 2 atoms are present, and 4th one is a end centered, उसके अंदर भी 2 atoms are present। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को कहा था कि यहाँ पे हेक्सागोनल अभी भी बाकी है, तो सबसे पहले उसको हेक्सागोनल को समझेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, दैट इज़ रिलेशन बिटवीन द एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ द एटम। ओके, उसके बारे में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग समझते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग यूनिट सेल। तो पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं कि कितने एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट है। तो बेंजीन ड्रॉ करना है आप लोगों को इस तरह, बेंजीन एक ऊपर और एक नीचे, आप लोगों को ऐसे बेंजीन ड्रॉ कर देना है। फिर इनको क्या करना है, अटैच कर देना है ऐसे, और ये यहाँ से अटैच होंगे। दिस इज HCP, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे हम लोग, HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सबसे पहले यहाँ पे एटम्स आर लोकेटेड एट नंबर 1 एट कॉर्नर्स। तो कितने कॉर्नर्स होंगे, तो ऊपर वाले बेंजीन के अंदर 6, 1 2 3, यहाँ पे 4, ये 5, ये 6, ये 1 2 3 4 5 एंड 6, तो मतलब टोटल 12 कॉर्नर्स हुए। लेकिन एक एटम है, ये तो क्या है, लैटिस पॉइंट है, सेंटर पॉइंट ऑफ द एटम। तो पूरा एटम का यहाँ पे कितना पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो अगर मैं यहाँ से इसको एटम जो होगा वो इस हिसाब से होगा। अब होल सर्कल यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, होल सर्कल इज ऑफ 360 डिग्री। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, होल सर्कल इज द 360 डिग्री। अब देखो आप लोग, एक लाइन कहाँ पे जा रही है, यहाँ पे इस साइड, मतलब ये 90 डिग्री पे एक लाइन है यहाँ से, और एक है यहाँ से ऐसे क्रॉस में थोड़ी, और ये एंगल अगर प्रैक्टिकली देखने जाए तो वो कितना मिलता है, 120 डिग्री मिलता है। तो ऐसे 120 डिग्री वाले 3 होंगे तब ये 360 होगा, 3 होंगे। ओके,
3 होंगे तब ये 160 डिग्री बनता होगा। तो ये पार्ट कितना हुआ, ये पार्ट 12 240 डिग्री, मतलब यहाँ से कितना पार्ट बचेगा, 1/6 पार्ट, 1/6 पार्ट ऑफ वन एटम इज प्रेजेंट, 1/6 पार्ट, एक का थर्ड, तो बाकी का कितना यहाँ पे प्रेजेंट होगा, 1/6 जो निकाल दें तो बाकी कौन बचेगा, ये यहाँ पे जो पार्ट है वो जो प्रेजेंट है, ये इतना पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे कितने एटम हो गए, 2 एटम्स। फिर ये एक मिक्स्ड पैकेज है, फुल पैकेज है, तो यहाँ पे एक पूरे एटम के अंदर एट बॉडी, अब यहाँ पे मिक्स्ड पैकेज है तो बॉडी के अंदर टोटल 3 एटम्स यहाँ पे अरेंज्ड होते हैं ऐसे। अभी तो हमारे पास 2D है, लेकिन 3 एटम्स जो है वो एट बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और फेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। कोई भी 2 अपोजिट फेज पकड़ लो, यहाँ से एक फेज यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो फेस के ऊपर कितने हैं, 2 × 1/2, देयरफॉर 1 एटम। तो टोटल HCP के अंदर कितने एटम प्रेजेंट होंगे, 6 एटम्स। बहुत ही सिंपल, 6 एटम्स आर प्रेजेंट। कैलकुलेट करो, बहुत ही ईजी है। ओके, अब मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के ऊपर, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ अ सेल पैरामीटर। सेल पैरामीटर का आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से टेबल जो है वो आप लोगों को टेक्स्ट बुक के अंदर दिया गया है। ओके, यूनिट सेल, हेडिंग लिखो, यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ सेल पैरामीटर। सेल पैरामीटर क्या है वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जितनी भी बातें करेंगे, जो अगर बेसिक एग्जांपल अगर हमें लेना है बेसिक, तो ऑलवेज क्या होगा, सिंपल क्यूबिक सेल ही होगा। ऑलवेज सिंपल क्यूबिक सेल ही हम लोग यहाँ पे लेते हैं एज एन एग्जांपल। तो अगर मैं सिंपल क्यूबिक सेल अगर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया हमारा सिंपल क्यूबिक सेल। अगर इसको एक्सिस के अंदर ड्रॉ करूं तो ये अगर मान लो कि दिस इज आवर वाई एक्सिस, दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर जेड एक्सिस। ओके, दिस इज आवर जेड एक्सिस। अगर मैं इस जेड एक्सिस वाली लेंथ को उसे नाम दूं ए, तो उसके सामने वाला जो एंगल होता है वो है अल्फ़ा। अगर एक्स एक्सिस वाले को नाम दूँ बी, तो ये होगा बीटा, और इसको नाम दूँ सी, तो ये होगा गामा। और ये सभी कितने एंगल पे होते हैं, 90 डिग्री के ऊपर होते हैं। तो यहाँ पे अगर सिंपल यूनिट सेल की बात करें तो उसके सेल पैरामीटर्स क्या होंगे, A = B = C एंड अल्फ़ा = बीटा = गामा = 90। And on the basis of that cell parameters we have 7 types of हमें यूनिट सेल जो हैं वो मिलते हैं। वो आप लोगों की टेबल में दिए गए हैं। एक छोटा सा टेबल हम लोग बनाएंगे, इसके ऊपर याद आप लोग किसी भी आपको जितना कंफर्टेबली वो याद रह रहा हो, उस कंफर्टेबल जोन के अंदर आप लोग याद रख सकते हो। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सेल, टोटल क्यूबिक सेल। फर्स्ट होता है क्यूबिक, सेकंड इज अ टेट्रागोनल होता है, थर्ड होता है ऑर्थोरोम्बिक मिलता है, नंबर 4 इज अ मोनोक्लिनिक में मिलता है, नैन ट्राइक्लिनिक, सबसे कॉम्प्लिकेटेड होगा ये ट्राइक्लिनिक। नंबर 6 पे आप लोगों को मिलता है हेक्सागोनल,
एंड नंबर 7 पे होता है रोम्बोहेड्रल। यहाँ पे हम लोग उसके लिख लेते हैं सेल पैरामीटर्स, और टेक्स्ट बुक में आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिए गए होंगे। तो क्यूबिक के लिए क्या था, A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। टेट्रागोनल के अंदर क्या होगा, A इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। यहाँ पे सेम टू सेम अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90, इसमें कोई चेंज नहीं। यहाँ पे A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यहाँ पे सेम अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। ये तीनों आप लोग ऐसे याद रख सकते हो। फिर अब क्या करो, इसको एज इट इज रखो, A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी मोनोक्लिनिक के अंदर। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज होता है, अल्फा गामा 90 डिग्री एंड बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, बीटा का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री नहीं होगा। फिर आते हैं हम लोग ट्राई क्लिनिक में, A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी और अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। सबसे कॉम्प्लिकेटेड मैंने इसलिए आप लोगों को बोला था, कुछ भी सेम नहीं होता इसके अंदर। फिर यहाँ पे A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 होता है और गामा इज 120 डिग्री। और यहाँ पे A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही ईजी है। स्क्रीनशॉट, यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट। अच्छा, अब अगर ये दोनों क्लासिफिकेशंस को अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेल पैरामीटर, इन दोनों को अगर मिक्सअप कर दें तो टोटल जो है 14 यूनिट सेल हमें मिलते हैं और इसे नाम दिया जाता है ब्रेविस लैटिस। क्या नाम दिया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ यहाँ पे ये हो जाता है ब्रेविस लैटिस। 14 यूनिट सेल हो जाते हैं। किस में 14 यूनिट सेल बनते हैं वो हम लोग अभी लिखेंगे। जनरली अगर देखा जाए तो क्यूबिक में हम लोग पहले जो यूनिट सेल हैं उसके अंदर कैसे क्लासिफिकेशन होता है उसको समझना पड़ता है। ओके, हर एक का 4 टाइप्स ऑफ, यहाँ पे क्यूबिक है तो वहाँ पे प्रिमिटिव, FCC, BCC और एंड, ये चारों के चारों नहीं मिलते हैं। ओके, तो ऐसे हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं। अभी बहुत ही इजी चैप्टर है, थोड़ा बहुत रटने वाला भी है चैप्टर ये 7 टाइप्स। तो उसके अंदर टोटल 14 कौन से यूनिट सेल्स बनते हैं ब्रेविस लैटिस, उसको हम लोग अभी लिखते हैं। तो फर्स्ट है क्यूबिक, उसमें 3 टाइप से हमें मिलता है। फर्स्ट इज अ सिंपल, फिर हमें मिलता है BCC एंड थर्ड जो हमें मिलता है वो है FCC। यहाँ पे एंड जो है वो नहीं बनता। फिर होता है टेट्रागोनल के 2 ही होते हैं, फर्स्ट सिंपल, सेकंड इज BCC, दोनों 2 ही बनते हैं यहाँ पे। थर्ड इज ऑर्थोरोम्बिक। टेक्स्ट बुक में आप लोगों को इनके फिगर्स भी दिए गए हैं। इसमें 4 के 4 बनते हैं यहाँ पे, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ यहाँ पे बनते हैं। सिंपल भी बनता है, BCC भी बनता है, FCC भी बनता है, एंड भी बनता है। फोर्थ इज अ मोनोक्लिनिक के 2 टाइप मिलते हैं, सिंपल एंड एंड। नंबर 5 ट्राई क्लिनिक में एक ही बनता है, कॉम्प्लिकेटेड है ट्राई क्लिनिक, इसमें एक ही, यहाँ पे सिंपल। ओके, नंबर 6 है हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल के अंदर मिक्स्ड मिलते हैं। ओके, मिक्स्ड मिलते हैं यहाँ पे। मिक्स्ड का मतलब क्या होगा, सिंपल, BCC एंड FCC। ओके, हम अभी हम लोगों ने देखा एक कॉर्नर्स पे अटैच होते हैं, मतलब वो सिंपल हो गया,
फिर बॉडी के अंदर 3 प्रेजेंट होते हैं तो वो बॉडी भी कंसिडर हो गया, और फेस के ऊपर भी होते हैं तो 3 हो गए, ए बी एंड सी। और ये भी सेम टू सेम है। अच्छा, रोम्बो में एक ही मिलता है, रोम्बोहेड्रल में 1 ही मिलता है, सिंपल। ओके, तो 3 + 2 5 4 9 10 11 12 13 एंड 14 तो हो गए। यहाँ से एक ही यहाँ पे मतलब सिंपल हेक्सागोनल, तो उसमें तीनों की तीनों कंसीडर हो ही जाते हैं। तो टोटल हो गए 14, और ये 14 ब्रीवियस लैटिस यहाँ से मिलते हैं। और बोर्ड की एग्ज़ाम हो, गुड सेट हो, एक MCQ अच्छी तरह से यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो वो प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू रेडियस ऑफ एटम। देखिए, तो अभी हम लोग 11th में भी पढ़ के आए हैं हाउ वी कैन फाइंड रेडियस ऑफ द एटम। रेडियस एंड एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। अब ये कैसे फाइंड करेंगे? तो पहले रेडियस की बात, 2 एटम्स होते हैं ऐसे, और उन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस r = d/2 कर दोगे तो सीधा रेडियस हमें मिल जाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो सेम टू सेम फंडा यहाँ पे अप्लाई होता है, लेकिन एज लेंथ क्या है वो हमें सीखना है। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, एक ड्रॉ करना पड़ेगा अच्छा सा एक क्यूबिक सेल। ये क्यूबिक सेल हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, तो ये एटम है और ये एटम है, तो इन दोनों की जो ये लेंथ है उसे नाम दिया जाता है ए, एंड दैट इज एज लेंथ। दिस इज ए, इसको हम लोग बोलेंगे एज लेंथ। बहुत ईजी है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो फाइंड करना है, बस। बहुत ही ईजी 2 मार्क्स क्वेश्चन ये पूछा जाता है, डिराइव रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड एज लेंथ फॉर पर्टिकुलर सेल। BCC दिया गया हो, FCC दिया गया हो, या तो फिर सिंपल क्यूबिक सेल दिया गया हो। ओके, एंड का नहीं होता, ट्राई कर सकते हो। होता है हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं, होता है हमारी टेक्स्ट बुक में दिया नहीं गया है। ओके, तो हम लोग 3 के लिए फाइंड करेंगे रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड एज लेंथ। तो सबसे पहले हम लोग किसके लिए फाइंड करेंगे, सिंपल क्यूबिक सेल के लिए। फर्स्ट हेडिंग जो लिखो हो, सिंपल यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल लिखो। तो फर्स्ट से हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा अच्छी तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये फिगर के ऊपर से ये पूरा क्वेश्चन जो है वो समझना है। अब सिंपल यूनिट सेल है, ये हमें कहाँ पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एट कॉर्नर्स पे सभी एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, मतलब 8 कॉर्नर्स पे। 8 कॉर्नर्स पे क्या होता है, A = B = C। तो दिस इज आवर एज लेंथ। अगर किसी भी 2 एटम्स को पकड़ें हम लोग यहाँ पे, मैं इस एटम को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पे इस एटम को ड्रॉ किया मैंने, यहाँ पे आगे होगा ऐसे। तो ये क्या हो गया, ये एक एटम की रेडियस पॉइंट दिस टू दिस मच, और यहाँ पे इस एटम की यहाँ पे भी रेडियस होगा, तो ये क्या हो गया r/2। तो सीधा हमें क्या रिलेशन मिल गया, A = r/2। ये तो सिंपल है, तो उसका फॉर्मूला भी सिंपल डिराइव हो सकता है। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन द एज लेंथ एंड रेडियस फॉर सिंपल यूनिट सेल। ओके, लेकिन अभी के 2 जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, पूछे वही जाते हैं, सिंपल नहीं पूछते हैं। सेकंड हम लोग लेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, फिर से ड्रॉ करें,
इसका फिगर इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आप लोगों को फिगर भी ड्रॉ करने पड़ते हैं, कंपलसरी। तो फिर से मैं एटम्स को दिखा दूँ यहाँ पे कॉर्नर्स पे, 8 कॉर्नर्स, और फेसेस कितने होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, बोर्ड के बाहर, बोर्ड के अंदर, बोर्ड के ऊपर, बोर्ड के नीचे, बोर्ड की राइट साइड, बोर्ड की लेफ्ट साइड। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि 3 ऐसे मैं एटम्स को सिलेक्ट करता हूँ, 3 ऐसे एटम को सिलेक्ट करता हूँ, ये लाइन बाय वन। आई सिलेक्ट दस फर्स्ट, फिर इस बीच वाले एक एटम को, एक ही एटम को यहाँ पे मैं कंसीडर करता हूँ, और ये लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गया? एटम। तो यहाँ से हो गया कंफर्म। ये 3 अगर मैं इसको कंसीडर कर लूँ यहाँ पे, अच्छा ये थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया, रुको, इसको कंसीडर नहीं करते हैं हम लोग। 3 ऐसे थोड़े बहुत लीनियर जो है वो मिलने चाहिए। अच्छा ऐसा करें हम लोग, इन तीनों को कंसीडर करेंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो यहाँ पे एक रेडियस, 2 रेडियस और ये 3 रेडियस मिले यहाँ पे, 1 2 एंड 3, ओके, 1 2 एंड 3, तो 4R मिला, 4R। और अगर मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आना है तो दिस इज आवर फर्स्ट एज लेंथ A, दिस इज आवर सेकंड एज लेंथ। तो ये क्या हो गया? देखो ट्राइंगल हो गया ऐसा। तो अगर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, ये 4R है हमारा, ये A और ये, तो 4R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो गया, सिंपल। तो यहाँ पे 16R स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, therefore R square is equal to 1/8 A square, therefore A square is equal to 2R, अरे 8R square, therefore A is equal to what? 2√2R हो जाएगा। तो ये हमें मिल गया रिलेशन। या तो फिर R is equal to A by 2√2, दोनों में से कोई भी एक लिखो। 2 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक में आप लोगों को पढ़ते रहना है, बहुत ही इजी है, समझ में आ जाएगा और कुछ नहीं। चलिए तो लास्ट हम लोग देख लेते हैं आज के लेक्चर का, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। थर्ड इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड फिर से अब यहाँ पे एक प्रेजेंट होगा, अब यहाँ पे एक प्रेजेंट होगा और यहाँ पे एक प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे एक एटम, ये दूसरा एटम और ये तीसरा एटम। तो यहाँ पे एक रेडियस, 2 रेडियस, 3, ये 4 रेडियस हो गए। तो फिर से यहाँ पे 4R, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आना होगा, तो ये एक, यहाँ से A और फिर यहाँ से A, तो क्या हो गया? A स्क्वायर। अरे यहाँ पे क्या होगा? फिर यहाँ से पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो 3A स्क्वायर बनेगा, इसका स्क्वायर, तो 16R स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। देयरफॉर R स्क्वायर नहीं, A स्क्वायर बना दें, A स्क्वायर इज इक्वल टू 16/3 R स्क्वायर। देयरफॉर A इज इक्वल टू 16 का रूट 4 R स्क्वायर एंड रूट 3। तो ये रिलेशन हमें मिल गया, बहुत ही इजी, सिंपल है। मैथमेटिक्स ही है यहाँ पे, केमिस्ट्री तो बहुत कम यूज़ किया, ठीक है।
तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड वेरी मच। टेक्स्ट बुक में से पढ़ते रहिए।